हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ स्किन केयर करेंगे और होम रेमेडी होगी जो इजीली सब कर सकते हैं। और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कि हम अपनी लूज स्किन को टाइट कैसे करें, और एंटी एजिंग है। तो देखते हैं कि आज हम होम रेमेडी में क्या करते हैं। वो राज बताने वाली हूँ कि आप मुझे बहुत दुआएं देंगे, दिल से दुआएं देंगे और आप हैरान रह जाएंगे इस होम रेमेडी पे। होम रेमेडी से ज़्यादा मैं इसको स्किन स्पेशलिस्ट, हर्बलिस्ट ट्रीटमेंट बोलूँगी। सबसे पहले अच्छे से स्किन को साफ़ कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, रफ़ ड्रेस पहन लें, टॉवल से कवर कर लें, हेयर बैंड से अपने हेयर को कवर कर लें। एक अदद अंडे को फेंट लें। मैंने अंडे के दोनों पार्ट्स लिए हैं, वाइट भी और येलो पार्ट भी लिया है क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई। इस तरह से अच्छे तरीके से अंडे को फेंट लें, ब्रश की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। जनाब, मैं करने जा रही हूँ स्किन बुटेक्स। आपकी स्किन को ये टाइट करेगा, फाइन लाइंस ख़त्म करेगा, इवन टोन करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, सैगी स्किन ख़त्म करेगा। अब लाखों रुपए दे के अपनी स्किन पे इंजेक्शन ठुकवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर 5 दिन, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर 5 दिन के बाद करें। ज़्यादा स्किन सैगी नहीं है, ज़्यादा फाइन लाइंस नहीं है तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करें। आपको पता है कि फेंटे हुए अंडे की जो मटेरियल तैयार होता है वो बहुत ही पतला होता है। एक दफ़ा पूरी स्किन पे एक मैंने मास्क की तरह लगवा लिया। अब दोबारा मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ कि थोड़ी सी एक मोटी लेयर लग जाए। इसके बाद मैं टिश्यू का एक पीस लूँगी और अपने फेस पे फैलाती जाऊँगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक फ़ोरहेड के साइज़ का एक हमने पीस ले लिया और अच्छी तरह से फ़ोरहेड पे हमने चिपका लिया, इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट इसलिए भी आसानी से हो गया कि नीचे अच्छी तरह से गीला जो अंडे का पेस्ट था वो लगा हुआ था। इस तरह ब्रश की मदद से टिश्यू के ऊपर एक और लेयर लगाएंगे हम फेंटे हुए अंडे की। इसी तरह से चीक्स पे आ जाएंगे, नोज़ पे आ जाएंगे, अपर लिप्स पे आएंगे, चिन पे आएंगे, चिन के नीचे वाले हिस्से पे आएंगे क्योंकि फाइन लाइंस चिन के नीचे भी होती हैं। सैगी स्किन चिन के नीचे से ही बनना स्टार्ट होती है। और प्लीज़ एज को मैटर करना छोड़ दें। हमारे अंदर वो खुराकें नहीं हैं जो हमारी नानियों ने, हमारी माओ ने खाई हुई थी। हाँ, कोई बच्ची 25 साल की एज में भी बूढ़ी लगने लगती है और कोई जनाब 40 साल की उम्र में भी बूढ़ी नहीं लगती, उसकी स्किन सैगी नहीं होती, फाइन लाइंस नहीं पड़ती। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि हाय अभी तो मैं 20 साल की हूँ, मैं ये ट्रीटमेंट क्यों लूँ, मैं ये होम रेमेडी क्यों करूँ। नहीं, हमें अपना वेदर देखना है, हमें अपना सिटी देखना है, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब अगर हम बहुत गर्म इलाके से कर रहे हैं तो भी हमारी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, और अगर हम बहुत ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो सबसे पहले ड्राइनेस हमला करेगी और वहाँ पठानों की तरह लाइनें पड़ जाएंगी हमारी। सबसे पहले हमारी फाइन लाइंस पड़ेंगी। तो जनाब देखिए, पूरे फेस पे टिश्यू पेपर रखा गया है और उसके ऊपर अंडे जो फेंटा हुआ अंडा है उसकी एक और लेयर लग गई है। जो एक्स्ट्रा टिश्यू था, जिस तरह फ़ोरहेड पे आप देख रहे थे, वो काट दिया गया है। नोज़ पे जब टिश्यू पेपर लगाया तो नोज़ के जो होल्स हैं उसके ऊपर से भी टिश्यू पेपर काट दिया गया ताकि सांस लेने में आसानी हो। अपर लिप्स पे टिश्यू पेपर लग चुका है, उसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा अंडे को अच्छी तरह फैलाया है। अब देखें, एक दफ़ा और हम टिश्यू पेपर लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है। मैंने 3 दफ़ा टिश्यू पेपर अप्लाई किया है। टिश्यू पेपर के नीचे भी अंडे की एक लेयर लगाई है, टिश्यू पेपर के ऊपर भी अंडे की एक लेयर लगाई है। ओए होए, लेयर से तो मुझे बिरयानी भी याद आ गई है और फूड ट्रैफल भी याद आ गया। लेयर पे लेयर लग रही है। बट मैं आपको बताऊं, इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून कि मुझे नींद आ रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इशू भी हम फेस कर सकते हैं कि कहीं अंडे की जो बैड स्मेल है वो तो नहीं परेशान करी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा अंडा था। आप नोट करके देखिएगा कि ठंडे अंडे से कम स्मेल आती है।
بیڈ اسمیل آتی تو ہے مگر ایسی نہیں کہ بیئریبل نہ ہو۔ پھر جناب بیوٹی کے لیے انجیکشن کی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ کو بیڈ اسمیل تو برداشت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسکن پہ لگا لیا۔ اب یہ دیکھیں تیسری لیئر لگ رہی ہے۔ بڑا صبر والا کام بھی اور بڑا مزے کا بھی کام ہے۔ یہ آپ خود بھی کر سکتی ہیں بٹ پھر وہ گردن پہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور کسی کی بھی ہیلپ لے سکتی ہیں، میڈ کی لے سکتی ہیں، سسٹر کی لے سکتی ہیں، مدر کی لے سکتی ہیں۔ ہاں جو لڑکیاں الگ رہتی ہیں، مطلب جو اکیلی رہتی ہیں گھر میں، وہ پھر انہیں کوئی جگاڑ کرنا ہی پڑے گا، پہلے فیس پہ لگا لیں پھر گردن پہ لگا لیں، یا جناب اپنے ہسبینڈ کی مدد لے لیں، کیونکہ کھڑے ہو کے گردن پہ کرنا تھوڑا سا مشکل، مجھے تو مشکل لگا، مگر میری بہنیں جو ہیں جناب بڑی ایکسپرٹ ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں تمام ٹیشو پیپرز کی لیئرز لگ چکی ہیں، انڈے کی لیئرز لگ چکی ہیں، اور مجھے سکون مل رہا تھا اور مجھے لگا کہ میں سو بھی گئی ہوں۔ جناب بہت محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے آپ کے لیے، آپ کے لاکھوں روپے بچانے کے لیے۔ آپ اس کا رزلٹ مجھے پتا تھا اچھا ہوگا، بٹ یہ دیکھیں اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ 15 منٹس سے 20 منٹس لگے تھے ڈرائی ہونے میں۔ مجھے پتا تھا اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، مگر اتنا اچھا ہوگا میں خود بھی حیران رہ گئی۔ آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں کس طرح سے یہ پیل آف ہو رہا ہے۔ جو لوگ پارلر جا کے فیشیلز کرواتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے مہنگے فیشیلز ہوتے ہیں یہ۔ جناب آپ کو پتہ ہے یہ ٹیشو پیپر کتنے کا آتا ہے اور انڈا کتنے کا آتا ہے؟ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کو آپ لائک کریں گی، اس ویڈیو کو لائک کریں گی، شیئر کریں گی، اور پیارا سا کمنٹ کریں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں گی، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے فالو بھی کریں گی اور اپریشیٹ کریں گی۔ ماشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ آئے تھے، اسکن ٹائٹ فیل ہو رہی تھی مجھے۔ گرمیوں کا سیزن ہے، مئی کا مہینہ ہے، کافی دیر تک مجھے اپنے اسکن سے کولنگ ایفیکٹ، منٹ ایفیکٹ، یہ دیکھیں رزلٹ، میں خود بھی حیران پریشان رہ گئی ہوں۔ برائٹنس الگ سے ہے، ٹائٹننگ الگ سے ہے، گلو الگ سے ہے۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔